हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो 7 पार्ट में आपको करवा चुका हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं 700 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज आपका जो 8वां पार्ट है, ये 701 से लेकर 800 क्वेश्चन तक होगा। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आप पिछले जितने भी वीडियो हैं आप उनको कंप्लीट देखें। मैं जहां तक समझता हूँ आपको बहुत हद तक इससे लाभ होने वाला है। और आपको ये पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, और आप हमारा ऑल इंडिया जीडीसी एलडीसी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके, और आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप नहीं तो आपके किसी भाई तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। चलिए चलते हैं। ये 701 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इंजन ऑन लोड में बंद वैगन का लदान हेतु मुफ्त समय कितना है? तो 701 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 6 घंटे। 702 नंबर का क्वेश्चन है आपका। लॉकर में अमानती सामान घर की दरें बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? मतलब लॉकर जो होते हैं और अमानती सामान घर, वो एक ही बात है। इन दोनों का जो रेंट है वो बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो वो आपका है डीआरएम साहब के पास में। आंसर सी हो जाएगा। 703 नंबर का क्वेश्चन है आपका। भूतपूर्व संसद सदस्य आईसीपी पर अकेले किस उच्च श्रेणी में यात्रा करने के पात्र हैं? 703 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, एसीएफसी में। 704 नंबर का क्वेश्चन है। प्रथम श्रेणी ए पास पर प्रति यात्री कितना सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है? 704 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, 140 किलोग्राम। 705 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एटीबीएम के फैसिलिटेटर को रिचार्ज राशि पर कितना बोनस दिया जाता है? तो 705 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, 3% बोनस दिया जाता है। 706 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे। ये 706 नंबर का क्वेश्चन है। यूटीएस मोबाइल ऐप से टिकट लेने पर यात्री को कितना बोनस दिया जाता है? तो यदि आप यूटीएस जो मोबाइल एप्लीकेशन है, यदि आप उससे टिकट करते हैं तो आपको 3% बोनस दिया जाता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 707 नंबर का क्वेश्चन है। विदेशी पर्यटकों से आरक्षण में सामान्य किराया कितना किराया लिया जाता है? तो जो 707 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1.5 गुना लिया जाता है। विदेशी पर्यटकों से आरक्षण में सामान्य किराए से 1.5 गुना अधिक किराया लिया जाता है। 708 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रेकवान में पशु या पक्षियों की बुकिंग में स्केल एल पर कितना शुल्क अतिरिक्त लिया जाएगा? 708 नंबर का क्वेश्चन है। 25% लिया जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। 709, किराए के निर्धारण का अधिकार रेलवे प्रशासन को किस धारा में दिया गया है? जो किराया निर्धारित होता है, इसका अधिकार रेलवे प्रशासन को किस धारा में दिया गया है? ये धारा 30 में दिया गया है, सेक्शन 30 में। आंसर ए हो जाएगा। 710 नंबर का क्वेश्चन है आपका। विश्रामालय टिकट अधिग्रहण के दिन से 2 दिन पहले निरस्त करने पर कितना शुल्क काटा जाएगा? तो 710 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 20% काटा जाएगा। 711 नंबर का क्वेश्चन है आपका। भूतपूर्व संसद सदस्य परिवार के साथ किस श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं? यदि कोई भूतपूर्व संसद सदस्य है तो जो परिवार के साथ वो यात्रा कर सकते हैं, वो सेकंड एसी में अपने यात्रा कर सकते हैं परिवार के साथ। 712 नंबर का क्वेश्चन है आपका। विशेष गाड़ी में रसोईयान का किराया प्रति किलोमीटर कितना लिया जाता है? तो 712 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 85 रुपये प्रति किलोमीटर लिया जाता है। 713, एटीबीएम कार्ड की वैधता अंतिम रिचार्ज से कितनी होती है? 713 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 साल होती है। 714, यूटीएस मोबाइल ऐप सबरोन में यात्रा टिकट अधिकतम कितनी दूरी से खरीदा जा सकता है? तो जो 714 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 5 किलोमीटर की दूरी का खरीदा जा सकता है। 715, किराए पे भाड़े के मुआवजे हेतु आवेदन आरसीटी में कितने समय बाद किया जा सकता है? तो 715 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 3 साल बाद किया जा सकता है। आंसर डी।
716 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 716 716 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। पार्किंग ठेके में सुरक्षा राशि कितनी ली जाती है? पार्किंग ठेके में सुरक्षा जो राशि है वो आपकी कितनी ली जाती है? तो सुरक्षा राशि आपकी ली जाती है इक्वल टू 5% ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसकी 5% राशि आपको ली जाती है। 717 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ए वर्गीकृत माल यदि खुले बैंगनों में लदान किया जाए तो किस दर से होगा? 717 का आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका भी 160 रुपए की दर से खुले बैंगनों में लदान होगा। 718 नंबर का क्वेश्चन है आपका। FNR का पूर्ण रूप क्या है? FNR का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी। 719 नंबर का ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका बी हो जाएगा। 718 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका बी होने वाला है। राइट नंबर रिकॉर्ड। 719 नंबर। निजी कंटेनर के लिए स्टेबलिंग शुल्क प्रतिदिन प्रति बैंगन कितना लिया जाता है? 719 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा डी। 630 रुपए लिया जाता है प्रतिदिन प्रति बैंगन के हिसाब से। 720 नंबर का क्वेश्चन है आपका। जब पशुधन पर अनलोडिंग गुड्स में किया जाए तो स्थान शुल्क के लिए मुक्त समय कितना होगा? 720 का आंसर हो जाएगा आपका भी 3 घंटे होगा। 721 नंबर का आपका क्वेश्चन है। पार्सल सेवा रवन के निरस्त करने पर लिपि की है प्रभार कितना काटा जाएगा? 721 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 30 रुपए काटा जाएगा। 722 नंबर। स्क्रैप की पैकिंग शर्त कितनी स्क्रैप की पैकिंग शर्त कौन सी है? तो जो स्क्रैप है, स्क्रैप मतलब आप ये समझिए वेस्ट मटेरियल होता है, उसकी पैकिंग शर्त पूछी गई है इसमें। तो इसकी पैकिंग शर्त हो जाएगी S1। आंसर ए हो जाएगा। 723 नंबर का क्वेश्चन है आपका। IRCTC का पूर्ण रूप। IRCTC का पूर्ण रूप मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। IRCTC का पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इसका आपका आंसर होने वाला है। 724 नंबर का क्वेश्चन है आपका। NSD 4 स्टेशन के लिए STBA से सुरक्षा राशि कितनी जमा कराई जाती है? तो 724 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। 50,000 रुपए जमा कराई जाती है। 725 नंबर का क्वेश्चन है आपका। STBA या उसके कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण टिकट खिड़की बंद रहने पर प्रतिदिन कितना जुर्माना किया जा सकता है? 725 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 2,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना किया जा सकता है। 726 नंबर का क्वेश्चन है। प्रीमियम इंडेंट योजना के तहत पश्चिम रेलवे पर आवंटन के लिए कौन से निर्धारित दिन है? तो 726 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। मंडे और फ्राइडे। 727 नंबर का क्वेश्चन है आपका। कंटेनर के खाली हॉलेज के लिए वर्तमान में प्रति TEU कितनी प्रतिशत रियायत है? तो 727 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बी। 25% रियायत है। 728 नंबर का क्वेश्चन है आपका। प्रीमियम इंटेंट योजना के अंतर्गत कितनी राशि अधिक वसूल की जाती है? 728 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका सी। 15% अधिक राशि वसूल की जाती है। 729 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ई 729 नंबर का क्वेश्चन है। ETRR देखने के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्ट संख्या आवश्यक है? ETRR देखने के लिए कौन सी संख्या जरूरी है? तो ये आपकी संख्या FNR नंबर आपका जरूरी है ETRR देखने के लिए। 730 नंबर का क्वेश्चन है आपका। NSD2 श्रेणी के स्टेशन का वार्षिक आय के आधार पर क्या मूल्यांकन है? 730 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मोर देन 100 करोड़ से 500 करोड़, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा और 500 करोड़ से कम होना चाहिए। 731 मानव भस्म का लगेज बुकिंग हेतु प्रभार्य वजन कितना होगा? मानव भस्म का लगेज बुकिंग हेतु प्रभार्य जो वजन है वो आपका होने वाला 20 किलोग्राम। आंसर सी। 732 अवर्गीकृत माल टैंक बैगनों
में लोड करने पर भाड़ा किस वर्ग दर से लिया जाएगा? 732 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर होगा आपका डी, 200 रुपये प्रति वैगन की दर से लिया जाएगा। 733 तुला मशीन खराब होने पर 15 दिन बाद, 733 नंबर का क्वेश्चन है। तुला मशीन खराब होने पर 15 दिन बाद 8,000 रुपये प्रति दिन जुर्माना लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो पार्सल करते टाइम जो वजन तोलने की मशीन है वो यदि खराब हो जाती है तो 15 दिन के बाद में, 15 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन के बाद में 8,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लिया जाता है। 734 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 734 नंबर का क्वेश्चन है, खान पान नीति 2017 के अनुसार फूड प्लाजा की कार्य अवधि कितनी है? तो जो 734 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 साल। आंसर ए। 735, यदि एक बकरी सायान श्रेणी कोच में अनबुक पाई जाती है तो कितना शुल्क वसूल किया जाएगा? तो जो यदि आप बकरी को स्लीपर क्लास में ले जाते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो जो आपसे राशि है वो 6 टाइम, मतलब 6 गुना राशि 40 किलोग्राम की आपसे वसूल की जाएगी। 736 नंबर का क्वेश्चन है आपका, YTSK को नॉन AC टिकटों पर प्रति यात्री कितना कमीशन स्वीकार्य है? 736 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका ए, 30 रुपये स्वीकार्य है। 737 नंबर, कॉमर्शियल प्लॉट्स के एक प्लॉट की अधिकतम साइज कितनी होती है? 737 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका बी, 100 स्क्वायर फीट होती है। 738 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश के लिए ट्रेन लोड इंटेंड के साथ वैगन पंजीयन शुल्क निम्न में से है? 738 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसका आपका आंसर होने वाला डी, 2 लाख रुपए। 739, पार्सल लीजिंग में बयान राशि ठेके की कुल राशि के 5% के बराबर ली जाती है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। 740 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आधे सेट पीटीओ की वैधता कितनी अवधि तक है? आधे सेट पीटीओ की जो वैधता है वो कितने दिन तक है? तो वो 5 महीने तक, लेकिन अभी 5 महीने से घटाकर अभी ये 2 महीने कर दी गई है। आप सभी कैंडिडेटों को पता भी होगा। उसके बाद में देखते हैं 741, स्टेशन से स्टेशन दर पॉलिसी के तहत डीईसी के सदस्य होते हैं। तो डीईसी के जो सदस्य होते हैं वो आपके होते हैं CMI और TIA। आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। आंसर सी, CMI और TIA होंगे। 742 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेशल ट्रेन FTR के 1,000 किलोमीटर यात्रा के भाग में अधिकतम कितने ठहराव भुगतान के साथ की अनुमति है? तो 742 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, 3 ठहराव की अनुमति है। 742 के बाद 743 नंबर का आपका क्वेश्चन है, FSSAI का पूरा नाम क्या है? FSSAI का पूरा नाम क्या है? 743 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर ए हो जाएगा। 744 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गाड़ी दुर्घटना पर रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है? अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है रेल दुर्घटना अधिनियम 1989 की। 744 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बी, धारा 124। आंसर बी, धारा 124 के द्वारा आपको दुर्घटना होने पर अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। 745, पिंजरे में बंद छोटे जानवर की बुकिंग के लिए न्यूनतम वजन कितना है? 745 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 20 किलोग्राम, ए। 746, मंडल स्तर पर शिकायत की निगरानी किस अधिकारी द्वारा की जाती है? 746 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा सी, ADRM द्वारा की जाती है। 747 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अग्रिम पार्सल यातायात कितने दिन पूर्व तक सवारी गाड़ी SLR के लिए बुक करवाया जा सकता है? 747 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा सी, 90 दिन के लिए। 748, निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाले मानक फॉर्म का नंबर क्या है? 748 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका ए,
एसएफ वन। यदि निलंबित किया जाता है किसी कर्मचारी को तो एसएफ वन दिया जाता है, निलंबित होने पर एसएफ वन दिया जाता है। 749 नंबर का क्वेश्चन है, विलंब शुल्क माफ करवाने के लिए स्टेशन अधीक्षक मुख्य माल पर्यवेक्षक को प्रोद प्रोद भवन तिथि के प्रथम आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? 749 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आंसर हो जाएगा सी, विद इन 10 दिन, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर। 750 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लाइसेंस पोर्टर सहायक को देय पास की अवधि कितनी होती है? तो 750 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, 2 महीने। 751 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ग्राहक द्वारा कितने मूल्य के पार्सल की बुकिंग पर ई वेबिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है? 751 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मोर देन 50,000 रुपए वैल्यू, आंसर बी। 752 लगेज टिकट पर लगेज के प्रारंभिक स्टेशन से प्रेषण रवानगी से पहले यदि लगेज टिकट रद्द करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो प्रति लगेज टिकट कितना रद्दीकरण शुल्क वसूल किया जाएगा? तो 752 का आपका आंसर हो जाएगा डी, 5 रुपए पर लगेज टिकट। 753 नंबर का क्वेश्चन है आपका, BCNHL रेक में ट्रेन लोड भाड़े के लाभ के लिए न्यूनतम कितने वैगन को लोड करना अनिवार्य है? 753 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 57 वैगन लोड करना अनिवार्य है। 754 नंबर का क्वेश्चन है आपका, STBA द्वारा NSG 4 स्टेशन के लिए सुरक्षा राशि कितनी जमा कराई जाती है? तो ये 50,000 रुपए जमा कराई जाती है, आंसर नंबर डी। 755 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्न में से रेल शक्ति प्रोडक्ट किससे संबंधित है? रेल शक्ति जो प्रोडक्ट है आपका, रिमेंटेनेंस ऑफ रेलवे कोच इन बैंक अकाउंट, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। 756 मंडल स्तर पर लेखा विभाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? 756 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, सीनियर DFM करता है। 757 यात्री गाड़ी रद्द होने पर कंफर्म आरक्षित टिकट का पूरा किराया कब तक वापस किया जा सकता है? तो जो यात्री गाड़ी यदि रद्द हो जाती है तो उसका कंफर्म आरक्षण टिकट का जो किराया है वो आपका 3 दिन के अंदर वापस किया जाता है। 758 लगेज में पशुधन अनलोडिंग में कितने समय बाद स्थान शुल्क लिया जाता है? तो 758 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 6 घंटे के बाद में। 759 नंबर का क्वेश्चन आपका, पशुधन के रैक का मुफ्त समय समाप्ति के बाद प्रति पशु स्थान शुल्क कितना लिया जाएगा? 759 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी, 5 रुपए लिया जाएगा। 760 नंबर का क्वेश्चन है आपका, HWA का पूर्ण रूप पूछा गया है। 760 में HWA का पूरा नाम पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सेंड्रेस बेड एक्सेप्टेंस। 761 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सामान लगेज के रूप में स्वीकार्य नहीं किया जाता है? 761 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सामान है जो लगेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है? तो एक्सप्लोजिव, मतलब जो एक्सप्लोजिव है वो लगेज के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, डीजल हुआ और भी जो चीजें आती हैं वो सारी चीजें इसमें स्वीकार नहीं की जाती हैं। 761 नंबर का क्वेश्चन। 762 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कॉन्सर्ट का पूरा नाम पूछा गया है। 762 में कॉन्सर्ट CONCERT का पूरा रूप क्या है? 762 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हो जाएगा आंसर बी, कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटराइज्ड इन ऑथराइज्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। 762 नंबर। 763 नंबर का क्वेश्चन है आपका, साइडिंग से माल लदान हेतु गोल्ड कार्ड धारक से कितना वैगन पंजीयन शुल्क लिया जाता है? 763 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। 764 नंबर, ए वर्गीकृत माल हो पर वैगनों में लोड करने पर भाड़ा किस वर्ग दर से लिया जाएगा? 764 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी, 160 रुपए के हिसाब से लिया जाएगा।
765 नंबर का क्वेश्चन आपका। BCNHL के स्टैंडर्ड रैक में बैंगन की संख्या कितनी होती है? 765 नंबर का तो रैकों की संख्या होती है BCNHL में 58, रैकों की संख्या 58 होती है। 766 नंबर का आपका क्वेश्चन है। BCNHL के BCNL के ट्रेन लोड है तो न्यूनतम कितने बैंगन होने चाहिए? तो 766 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 57 न्यूनतम होने चाहिए। 767 नंबर का क्वेश्चन है, BCNA बैंगनों में रैक में ट्रेन लोड के लिए न्यूनतम कितने बैंगन होने चाहिए? तो जो BCNA है इसमें न्यूनतम कितने बैंगन होने चाहिए लोड करने के लिए? तो 767 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका सी, 40 होने चाहिए। तो BCNA में तो आपके 40 होने चाहिए और BCNHL में आपके 58 होने चाहिए और न्यूनतम इसमें 57 होने चाहिए। 768 नंबर का क्वेश्चन है, कंटेनर में ग्रुप थर्ड टर्मिनल पर स्थान शुल्क की दर प्रति बैंगन प्रति घंटा कितनी है? 768 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी, 75 रुपए प्रति बैंगन प्रति घंटा। 769 नंबर, कंटेनर में ग्रुप थर्ड टर्मिनल पर स्थान शुल्क के लिए मुफ्त समय कितना है? 769 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 72 घंटे। 770 नंबर का आपका क्वेश्चन है, गुड्स में निम्नलिखित वस्तु पर व्यस्त सीजन सरचार्ज नहीं लिया जाता है। तो 770 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कोल कोल कॉक कंटेनर एंड ऑटोमोबाइल। आंसर हो जाएगा ए। 771, कितने समय की यात्रा के बाद पशुधन को विश्राम के लिए अनलोड किया जाना अनिवार्य है? 771 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 10 से 12 घंटा की यात्रा के बाद में पशुधन को विराम के लिए अनलोड किया जाना अनिवार्य है। 772 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न पर जीएसटी नहीं लिया जाता है। तो जीएसटी किस पर नहीं लिया जाता है? तो जीएसटी WRF पर जीएसटी नहीं लिया जाता है। 773 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वे ब्रिज के परीक्षण हेतु प्रदाय किए जाने वाले बैगन कर्षण प्रभार न्यूनतम कितनी दूरी का लिया जाता है? 773 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 100 किलोमीटर। 774 नंबर का क्वेश्चन है आपका, SLR लीजिंग में मैनिफेस्टो के दर्शाए गए पैकेज के अधिक पैकेज पाए जाने पर जुर्माना राशि कितनी है? 774 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी, 5,000 रुपए है। 775 नंबर, पीटीओ का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। पीटीओ का पूर्ण रूप है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। पीओईटी का पूर्ण रूप पूछा गया, पीटीओ का नहीं, पीओईटी का पूर्ण रूप है पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। 776 नंबर का क्वेश्चन है, आईबीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? 776, आईबीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा आपका सी, इंटरेक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। 777 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ITES का पूर्ण रूप क्या है? ITES का पूर्ण रूप क्या है? 777 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी, इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। आंसर बी, इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। 778, TSBE का पूर्ण रूप क्या है? 778, TSBE का पूर्ण रूप क्या है? टच स्क्रीन बेस्ड इंक्वायरी। आंसर ए। 779 का आपका क्वेश्चन है, समूह आरक्षण की अनुमति हेतु वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक की शक्ति कितनी है? 779 का आपका आंसर हो जाएगा डी, अनलिमिटेड है इसकी शक्तियां। 780 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सिल्वर पास किस यात्रा के लिए वैध होता है? 780 नंबर, सिल्वर पास इंडियन रेलवे के लिए वैध होता है। 781, स्क्रैप का निपटारा कैसे किया जाता है? जो स्क्रैप है इसका निपटारा, आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के द्वारा किया जाता है, नीलामी के द्वारा, निविदा द्वारा बिक्री करके और अन्य सरकारी विभाग को बिक्री करके स्क्रैप का निपटारा किया जाता है। 782 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आंतरिक जांच किस विभाग द्वारा की जाती है? आंतरिक जांच किस विभाग द्वारा की जाती है? 782 का आपका आंसर हो जाएगा ए, लेखा विभाग द्वारा। आंतरिक जांच जो है
वो अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। 783 राजस्व खर्च पर आय की अधिकता कहलाती है, अधिशेष कहलाती है, सरप्लस। आंसर ए हो जाएगा। 784 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रेलवे की आय कितने भागों में बांटी गई है? तो जो रेलवे की आय है वो 3 भागों में बांटी गई है। 784 का आंसर हो जाएगा डी। 785 नंबर, 785 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो 785 का आपका आंसर हो जाएगा सी, एमएफ। सर्वोच्च अधिकारी लेखा विभाग का एमएफ होता है। 786 मध्य खर्च की मंजूरी को दी जाती है। 786 है, मध्य खर्च की मंजूरी दी जाती है पार्लियामेंट द्वारा। 787 लेखा विभाग द्वारा की जाने वाली जांच कहलाती है। 787 लेखा विभाग द्वारा की जाने वाली जांच आंतरिक जांच कहलाती है, इंटरनल चेक। 788 रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 788 नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। 789 का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोचिंग आय का स्रोत नहीं है? 789 का आपका आंसर हो जाएगा डी, विज्ञापन की आय कोचिंग आय का स्रोत नहीं है। 790 नंबर का क्वेश्चन, अधिकारियों की सक्षमता पता चलती है, अधिकारियों की सक्षमता पता चलती है एसओपी के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा आपका। 791 रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब शामिल किया गया था? जो रेलवे बजट है उसको सामान्य बजट में 2017-18 में शामिल किया गया था। 792 लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 792 नंबर का क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या होती है 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। 793 नंबर का क्वेश्चन है, ड्राफ्ट पैरा कितनी प्रतियों में बनाया जाता है? 793 ड्राफ्ट पैरा है आपका, वो 6 प्रतियों में बनाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। 794 भारतीय रेलवे कैसा उपक्रम है? 794 भारतीय रेलवे, आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी, वाणिज्य भी है और सरकारी भी है। 795 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी पद्धति माल यातायात से संबंधित है? तो 795 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, FOIS। 796 बजट संकलन का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? 796 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, संबंधित लेखा कार्यालय से किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा, एसोसिएट अकाउंट ऑफिस। 797 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लेखा कार्यालय के व्यावसायिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। 797 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। रोकड़ कार्यालय, कैश ऑफिस कार्य करती है, सांख्यिकी के कार्यालय, स्टेटिकल ऑफिस और कारखाना का कार्यालय समय, मतलब टाइम ऑफिस ऑफ वर्कशॉप, ये सभी काम करते हैं। 797 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 798 राजस्व व्यय में शामिल किया जाएगा। 798 राजस्व व्यय में शामिल किया जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, चालू लाइन के रख रखाव पर खर्च, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रनिंग लाइन। 799 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, यातायात लेखा कार्यालय द्वारा स्टेशन के नाम त्रुटि पत्र कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? 799 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है। 800 नंबर का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेशन पर संपूर्ण कोचिंग आय का सामूहिक अभिलेख कौन सा है? तो जो सामूहिक आय का संपूर्ण अभिलेख है वो आपका हो जाएगा बी, दैनिक गाड़ी रोगर सारांश, ट्रेन डेली ट्रेन कम कैश समरी। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन। तो आप लोग चाहते हैं कि आपका लेवल अप हो तो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा करें। और आपसे एक निवेदन है, आपको वीडियो पसंद आती है या फिर कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट करें, सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। और जुड़े रहें आप भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से। और बस एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा कि आपके नहीं तो किसी आपके भाई के काम का होगा, तो आप वीडियो को एक शेयर जरूर करें, लाइक करें और जुड़े रहें भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से। जल्दी वैकेंसी आने वाली है GDC LDC की, और उन वैकेंसियों के बारे में सारी जानकारी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ।
जुड़े रहिए भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार से। मिलते हैं आपसे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।